अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज 17 अप्रैल 2025 है और गुफ्तगू करेंगे इमरान खान की जानिब से जेल से अपने वकला के ज़रिए अफगान पनाह गुज़ीरों को लेकर एक पॉलिसी बयान जारी किया गया है, जो कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया है कि वो ये इक़दाम करें। वो इक़दाम क्या है वो आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा जनूबी वज़ीरिस्तान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा के सूबा बलूचिस्तान का जो सूबा मुसलसल दहशत गर्दों के निशाने के ऊपर भी है, उसमें क्या क्या आज की तारीख़ में वाक़यात हुए वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो यहीं से पहले आगाज़ कर लेते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जो बदअमनी के वाक़यात आज की तारीख़ में पेश आए हैं, उसमें मीर सलाम नाम का एक नौजवान था। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे कलअदम टीटीपी की जानिब से 2 दिन पहले अगवा किया गया था और आज इसको जो है वो अब्दी नींद सुला दिया गया। कलअदम टीटीपी की जानिब से इसे मार दिया गया और मारकर फेंक दिया गया और बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। जिस किस्म की इसकी जो बॉडी मिली है, उससे जिस तरह के शवाहिद सामने आते हैं तो नहायत बेदर्दी के साथ इस जवान को जो है वो मारा गया है। एक तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ जनूबी वज़ीरिस्तान से, दूसरा मोहम्मद में IED धमाका हुआ है और फ़िलहाल कोई जानी नुकसान की इत्तलात नहीं आ रही हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कल भी इसी मकाम के ऊपर जो है वो इसी किस्म का धमाका किया गया था। BD's आई थिंक स्क्वाड के ऊपर ही हमला किया गया था, लेकिन अभी तक इस वाक़े के ऊपर कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं आ रही हैं। दूसरी खबर यह है कि आपको याद होगा कि ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मज़दूर जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए गए हुए थे और किस तरह से जो कुछ दहशतगर्द हैं, अमन दुश्मन है, उनकी जानिब से कार्रवाई करते हुए उन 8 मज़दूरों को जो है वो शहीद कर दिया गया था। उनकी बॉडी, उनकी लाशें जो हैं वो आज पाकिस्तान पहुंच गई हैं, उनके आबाई इलाके में पहुंचा दी गई हैं। ये इस मामले के ऊपर अपडेट हुई है। और एक और DI खान से खबर शामिल करेंगे कि 4 खवारिज उन्हें हलाक किया गया है। कलअदम टीटीपी फितरत खवारिज के ये कारिंदे थे, इन्हें मारा गया है। और इस ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन DI खान में ये किया गया, इसमें एक SSG का कमांडर है वो शहीद हुआ है। ये भी पहले वो ज़ख्मी हुआ और बहरहाल ये उसके बाद ये खबर आई कि वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए हैं। तो एक SSG कमांडर हमारा शहीद हुआ जवान और 4 खवारिज जो हैं वो हलाक हुए हैं DI खान में। इसी तरह एक और ख़बर ये सामने आती है कि TTP का एक अहम कारिंदा अहलकार समीउल्लाह, उसे गिरफ़्तार किया गया और उसने अपना एक इतराफ़ी बयान जो है वो आज दिया है, सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है। उसका ये कहना था कि हम अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में हमारी ट्रेनिंग की जाती है कि कैसे आपने सिक्योरिटी अफ़वाज पाकिस्तान को निशाना बनाना है, कैसे आपने उनकी रैकी करनी है। और हमें ये मुसलसल ये तलक़ीन की जाती है कि आपने पाकिस्तान के लोगों को भी मारना है, नाते लोगों को भी मारना है। क्यों मारना है? कि हम इन्हें मारेंगे तो ही हम जो अपनी हुकूमत है हम उसे कायम कर सकेंगे। तो उसका समीउल्लाह का ये कहना था कि मेरे जहन में बार बार आता था कि मैं जिन लोगों को हिट करता था या मैं हिट करने की या हमें जो हदफ दिया जाता था उनसे मुतल्लिक अगर मैं जब रैकी किया करता था, मैं देखता था कि वो तो 5 वक्त के नमाजी थे और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि आखिर ये कौन सा नज़रिया है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि एक नमाजी और एक मुसलमान भाई को मारा जाए। लेकिन बहरहाल ये गिरफ़्तार किया गया है और इसका ये इतराफ़ी बयान जो है वो हमारे सामने आया है। अब इसी तरह हम अगर बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की, उन्होंने जेल से अपने वकला के ज़रिए अफगान पनाह गुज़ीरों से मुतल्लिक बयान दिया है। चूँकि हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतहाई सुस्त रवि का अमल ये चलता हुआ आ रहा है कि अफगान पनाह गुज़ीरों को नहीं भेजा जा रहा और वफाक की पॉलिसी के साथ हम आहंग हमें वो स्पीड जो है वो नज़र नहीं आती है। तो अब क्या पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, यानी जो उनकी जमात की हुकूमत है, उन्होंने जेल से अपने वकला के ज़रिए पैगाम में ये कहा कि अफ़गान पनाह गज़ीनों के साथ रवा रखा जाने वाला रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मुक़्तदर माफिया किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाई जाने वाली मौजूदा पॉलिसी से नफ़रत को मज़ीद हवा मिलेगी और दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफ़ा होगा। पहले ही रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मासूम शहरी और फोर्सेस के अहलकार शहीद हो रहे हैं। इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद पेश करें जिसमें महाजरीन की मुल्कबदरी के वक्त में इजाफ़े का मुतालबा किया जाए। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अफगान हुकूमत से बात करने की इजाज़त दी जाए क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो बहैसियत सूबा बहुत मुतासर हो रहे हैं। इस आग को हवा देने के बजाय मामला फ़हमी से भी बुझाने की कोशिश की जाए। अब इसमें जहाँ तक ये बात है कि मामला फ़हमी से मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाए, तो वो तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जारी हुई सारी। इस वक्त भी नूरुद्दीन अज़ीज़ी जो कि अफ़गान तालिबान के कहाँ वज़ीर हैं तजारत से रेलिवेंट, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। दोनों ममालिक जो है तजारत को कैसे फ़रोग़ देना है उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं।
सादिक खान साहब जो नुमाइंदे खसूसी हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में, वो एक वफ़द की सूरत में उसको लीड कर रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अफ़गान तालिबान के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब इस तमाम मामले के ऊपर पाकिस्तान तवातुर के साथ पहले अफ़गानिस्तान को सबूत भी देता रहा है कि आपकी सरजमीन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। ये सबूत है। अभी भी जो सादिक खान साहब का दौरा है, इसमें बताया यह जा रहा है कि इंटेलिजेंस जो अफसरान हैं वो भी इस दौरे के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर ये अफ़गान तालिबान को कहा गया है कि हम ये निशानदेही करके दे रहे हैं कि आपकी अफ़गानिस्तान में ये जगह है जहाँ पर करादम TTP बैठ कर ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो जो दहशतगर्दी है, जो नफ़रत अंगेज़ वाला रवैया है, वो तो सब अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है। पाकिस्तान ने तो एक मुस्बत पैगाम दिया है 40 से 44 साल की मेज़बानी करके, और उस बयान को भी सराहा है जो अफ़गान कौंसिल के सामने आया, जिसमें उन्होंने अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा का कोट करके कहा कि हमारे लोगों को अब वापस आ जाना चाहिए। अब अगर वो बुला रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो मुलाकातें अभी भी हो रही हैं उसमें यही खबरें भी सामने आ रही हैं कि उसमें अफ़गान पनागज़ीनों का एजेंडा भी शामिल है कि इस पॉलिसी के ऊपर लचक दिखाई जाए। ये वही पॉलिसी जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि या तो इसमें मज़ीद लचक कर दें, या तो ना भेजा जाए, या इसमें मज़ीद लचक कर दें। लचक का मतलब यही है कि ना भेजा जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अपने जो कायद हैं, जो बानी हैं, फाउंडर हैं इमरान खान साहब, उनके हिदायत के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही हैं और रियासत के साथ हम आहंग इस पॉलिसी के ऊपर नज़र नहीं आते हैं। इसके साथ साथ आज कितने अफ़गान पनाह-गुज़ीन अब तक गए हैं, जो डाटा हमारे सामने आया है, जो डाटा सरकारी तौर के ऊपर जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि 5000 ख़ानदान जो हैं वो आज तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजे गए हैं बाइज़्ज़त तरीके से। तो ये अब तक की मालूमात हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।